नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और लगातार उत्तराखंड से तमाम खबरें सामने आ रही है। कल उत्तरकाशी का भयावह मंजर सभी ने देखा, धराली गांव में किस तरह से यहां पर बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें। और अब जो ताजा खबर सामने आ रही है वो ये कि यहां पर लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं और अब भटवारी के पास सड़क धंसने की भी खबर है। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर खतरा अभी टला नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त ये कि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। भटवारी के पास सड़क धंसने की खबर है और इस बीच आईटीबीपी की जो गाड़ियां हैं और एम्बुलेंस है वो रास्ते में ही रुकी हुई हैं। धराली गांव रेस्क्यू के लिए जा रही ये आईटीबीपी की टीम। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या मंजर, क्या अपडेट मिल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और जो ये भटवारी के पास सड़क धंसने की खबर, क्या अपडेट राहुल? देखिए, भटवाड़ी के पास जो 150 मीटर का हिस्सा है सड़क का वो धंस चुका है, लेकिन हम उत्तरकाशी में हैं। मैं उत्तरकाशी की तस्वीर आपको बताऊंगा। अलग अलग तस्वीरें हैं। हम यहां से निकल रहे थे और आप लाइव तस्वीरें देखें। ये पूरा का पूरा बोल्डर और कहा जाए कि बड़ा पत्थर पूरा नीचे, पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आया और अभी आप तस्वीरों में देखें लगातार नीचे आ रहा। हमें आगे निकलना था, हम भी उस जगह पर पहुंचना चाहते थे जहां पे ये हादसा हुआ है। धराली में जिस तरीके की जो तस्वीर हमने देखी, हर्षिल में देखी, 3 बादल जहां फटे, उसके बाद तमाम लोग अपनों को तलाश रहे थे, तो ऐसे में वहां पहुंचना हमारे लिए जरूरी था। लेकिन उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद जो तस्वीरें हैं, यानी पूरे उत्तरकाशी या उत्तराखंड की बात करें, रेड अलर्ट था कई इलाकों में और लगातार बारिश हो रही थी। ये ताजा तस्वीरें आप देखें, लगातार जो मलबा है, बोल्डर है, वो सड़कों पर है। हमें इसी रास्ते से होकर गुजरना था। आप यकीन कीजिए, कई ऐसे रास्ते हमने देखे हैं जहां लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो आगे जाना चाहती थी। एसडीआरएफ की टीम है वो यहां पर मौजूद है। और एक तस्वीर और दिखाएंगे। देखिए, बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। तस्वीरें ये देखिए पीछे, ये एक मिनट, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें हैं ये। लगातार ऐसे ही तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में है। और एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से पहाड़ों को रिश्ता हुआ ये पानी जो है वो अंदर से निकल रहा है, पहाड़ों के अंदर से, जो कहा जाता है कि बेहद ही खतरनाक होता है। अचानक जो है पहाड़ वो दरकने लग जाते हैं और इसी तरीके से जो सड़कों पर मलबा आ जाता है। जहां धराली में हादसा हुआ है वहां पे जो रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, जो भागीरथी नदी है उसका स्वरूप यहां पर आके कैसा है। जहां बादल फटा था उसने एक विकराल रूप लिया था। इस वक्त जो तस्वीर है भागीरथी नदी का वो ये है रूप। और यही हर्षिल के पास जो, और कहा जाए कि जो धराली के पास जो बादल फटा था इसी नदी पे फटा था। हर्षिल के बाद बादल फटा जहां एक झील बननी शुरू हो गई थी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, जो झरने बनते हैं, जो प्राकृतिक झरने, जो कहा जाता है कि बारिश के बाद जो झरने बनते हैं वो कुछ इस तरीके से। आप पहाड़ों की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, जहां आपकी नजर जाएगी आपको प्राकृतिक जो झरने बने हैं वो जो बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो पहाड़ों को रिश्ते हुए नीचे लाते हैं। और कहा जाता है कि यही नदी बनते हैं, विकराल बन जाते हैं जब बादल फटने जैसी घटनाएं होती है। इस वक्त चारों तरफ आपको धुंध कोहरा जो नजर आएगा, जो टीमें हैं वो नजर आएंगी। मैं आपको एसडीआरएफ की टीम दिखाता हूं जो यहाँ की उत्तरकाशी की मूवमेंट में थी, जो धराली जाना चाहती थी। ऐसी कई टीमें हैं जो पहुंचना चाहती थी, लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से हम फंसे हैं, तमाम रेस्क्यू टीमें भी फंसी हैं जो इंतजार कर रही है कि यहाँ से इसको किसी तरीके से हटाया जाए। लेकिन हटाने की कोशिश के बावजूद भी जो पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, पहाड़ हैं, बड़े बड़े हिस्से वो सड़कों पर आ रहे हैं। जो रेस्क्यू है वो अपने चरम पर है, चल रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बारिश इतनी ज़्यादा है कि जो राहत टीमें हैं उनको पहुँचने में भी परेशानी है। खुद डीएम जो हैं उत्तरकाशी के भटवाड़ी के पास जो एक जगह है जहाँ 150 मीटर हिस्सा सड़क का गिरा है, वहाँ पहुँचकर वहाँ फंस चुकी हैं। यानी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कहा जाए कि अगर हम उस ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं तो हमें पहुंचने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ रही है। और कहा जाए कि जो रेस्क्यू टीमें कल शाम से, कल दिन से वहां पहुंची हुई थी, उसके बाद जो लगातार मदद पहुंचानी थी उसके लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें यही आपके सामने हैं जो ये बताती हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप दस्तक देते हैं इस वक्त है, जो बारिश है उसका क्या हाल है और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं उसकी तस्वीर क्या है, वो आप सड़कों के नज़ारे पर देखिए। पूरी तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उत्तरकाशी में ऐसे कई हिस्से हैं जहां हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ गए हैं। ये
मुश्किल से 5 मिनट पहले की तस्वीर या 10 मिनट पहले की तस्वीर है। रास्ता साफ था, हम जब आए ये लैंडस्लाइड शुरू हो गया था और इस वक्त भी लैंडस्लाइड हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम को अब मौके पर बुलाया गया है जो इस मलबे को हटाने का काम करेगी, क्योंकि धराली में जो हादसा हुआ है, हर्षिल में जो हादसा है, वहाँ टीमों को पहुँचना है, वहाँ रेस्क्यू करना है, वहाँ अपनों को जो तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको तलाशना है। और तस्वीर यही है कि फिलहाल कुछ बदला नहीं है, हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। कैसे रेस्क्यू होगा, बारिश लगातार हो रही है और जो तस्वीरें हम बारिश में रह के आपको दिखा रहे हैं वो यही है कि भागीरथी अपने उफान पर है। न जो झरने हैं वो बन चुके हैं, पहाड़ों से पानी रिस रहा है, सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। कहा जाए कि हालात बेहतर नहीं है। जो आंकड़े कल आपको बता रहे थे वो है, रेस्क्यू लगातार करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लोकल इनपुट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रहा है। जो लोकल वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं वो इस पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से कहा जाए जो कोशिश हो सकती है आर्मी पर्सनल्स की वो है, क्योंकि एक तस्वीर जो हमने देखी थी हर्षिल वैली में जो बेस आर्मी का बेस कैंप बहा था उसमें भी कुछ आर्मी पर्सनल्स मिसिंग थे, लेकिन आर्मी जो की एक टीम थी, कहा जाए कि 150 के करीब जो पूरे उस रेस्क्यू में शामिल हुए, लगातार उस रेस्क्यू को पूरा करते रहे, अपने लोगों की तलाश भी की। लेकिन ये तस्वीरें हैं कि रेस्क्यू कितना मुश्किल है, कितने हालात कितने अलग हैं वो आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नालू पानी की है जो कुछ ही दूरी पर है धरासू बैंड के, और ये पूरी तरीके से कहा जाए कि अब ये कब खुलेगा, रास्ता आगे कैसे साफ होगा। और कहा जा रहा है कि ऐसे ही कई आगे और भी रास्ते, मैं पीछे कहूँगा अपने कैमरामैन को पीछे हो जाए, लगातार पत्थर आ रहे हैं। ओ ये बड़े बड़े आप बोल्डर्स देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें ऐसी ही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए कि पूरा एक हिस्सा जब नीचे आया तो अभी भी ये पत्थर लगातार गिर रहे हैं और कहा जाए कि तस्वीर बदली नहीं है। धराली का जो हादसा है वो एक हैरान करने वाला हादसा था। लगातार 3 बादल जो फटे, उससे झील भी बनी, पानी भी बढ़ा और जो रेस्क्यू था वो भी हुआ। लेकिन रेस्क्यू में अब कितनी दिक्कत आएगी ये बारिश है, बारिश ही तय करेगा। चारों तरफ आपके जहां नजर जाएगी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, जहां बारिश है, पत्थर गिर रहे हैं, नदी अपने उफान पर है और जो पहाड़ों से पानी रिस रहा है वो सड़कों पर आ रहा है। नदियां नाले जो उफान पर, कहा जाता है कि पहाड़ों में अगर जो छोटे छोटे पानी के गधेर है, जिसको कहा जाता है कि पानी इकट्ठा होता है, वही अचानक से पानी बढ़ता है। और कहा जाता है जो बादल फटते हैं वही ऐसे हिस्सों से बहकर नीचे आते हैं जो पूरी तरीके से तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। जो हमने देखा, सुक्खी के पास देखा, हर्षिल के पास देखा और धराली, जिस तरीके से धराली में आपने तस्वीरें आपने देखी, भयावह तस्वीरें थी किस तरीके से पूरा बाजार, और कहा जाए कि एक ऐतिहासिक मंदिर जो कहा जाता है वो कल्प केदार जिसे कहा जाता है वो भी पूरा जमींदोज हो गया, जो कहा जाता है खुदाई में निकला था और उसके बाद फिर वो अब उस मलबे के अंदर दब गया। और जिस तरीके की अभी तस्वीरें हैं वो बताती हैं, डरा रही हैं कि किस तरीके के कल के हालात रहे होंगे और आज जिस तरीके के हालात बनते दिख रहे हैं। अभी भी कुछ सुरक्षा या कहा जाए कि प्राकृतिक आपदा जो आती हैं सबसे खतरनाक होती हैं, वो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं। और जो ये पानी पहाड़ों से रिस रहा है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी हैं, ये तस्वीरें भी हैरान कर रही हैं और ये भी डराती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ दरकें, पानी पहाड़ों से रिस रहा है। और यही तस्वीरें पूरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में है और ये बड़े बड़े बोल्डर्स आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों में, अभी भी लगातार गिर रहे हैं। आपको अलग अलग पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें जहां पहुंचना है वो यहां से कुछ ही दूरी पर है। अलग अलग रास्ते टूटे हुए हैं, भगीरथी नदी अपने उफान पर है और कहा जाए कि कुछ हालात बदले नहीं हैं। हम आपको वो कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम उस जगह का रेस्क्यू जहां चल रहा है हालात दिखा पाए, लेकिन उसके हालात दिखाने से पहले उन रास्तों के भी हालात दिखाते हैं जहां इस तरीके की तस्वीरें हैं, जहां हम भी फंसे हैं, रेस्क्यू टीम भी फंसी है, तमाम लोग जो आवाजाही करते हैं वो फंसे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो यहाँ से आगे जा पाएं। और लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये हालात सुधरेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हालात धराली, हर्षिल और सुक्खी में हुए हैं वहाँ रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करा पाए। और ये भी सुनने में आ रहा है, सोर्स जो बता रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, वो उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है मौसम की वजह से। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है। और ये कहा गया था कि चंडीगढ़, बरेली और जो एयरबेस है वहाँ पे स्टैंड बाय पे आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रखे गए हैं कि मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में अगर इस तरीके की स्थिति कैसे संभव हो पाएगा ये समझना होगा। जो तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही यही है, हालात नहीं बदले हैं, हालात अभी खराब हैं, बारिश लगातार है, अलर्ट पर है। और उत्तरकाशी नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस तरीके का अलर्ट है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम तस्वीरें दिखाएं तो वो यही है कि जगह जगह इसी तरीके की तस्वीरें हैं।
जो पहाड़ दरक रहे हैं, गिरकर सड़कों पर आ रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हालांकि सरकार प्रशासन हर तरीके से संभव कोशिश कर रही है कि हालात बेहतर हों। फिलहाल जो तस्वीरें वो यही है कि फिलहाल कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है। कब तक बेहतर होगा ये देखना होगा। चलिए ठीक है राहुल, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। देखिए जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रही है, आप दूरी बनाए रखिए और जब तक यहाँ पर रास्ता क्लियर होता है, कोशिश आपकी भी यही होगी कि लगातार तस्वीरें हमें दिखाते रहे, लेकिन इस बीच अपना भी ध्यान रखिए। तो उत्तराखंड से लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे।